हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमको पढ़ना है सबसे पहले विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला पहले मैं लिख देता हूं और इसका जो जनरल फॉर्म होता है उसे हम कैसे सिद्ध करते हैं उसका एक्सप्रेशन भी हम अभी देखेंगे। यहां पे होता है यदि कोई बिंदु एक रेखा को m/n में आंतरिक विभाजन करे तो उस बिंदु का निर्देशांक बराबर x, y बराबर आपका हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, यह x के लिए हो गया। फिर कोमा m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2, यह y के लिए हो गया। अब इसका हम एक्सप्रेशन देखेंगे। एक्सप्रेशन व्यंजक देखिए यह कैसे आता है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा कार्टेशियन प्लेन है, यानी कि कार्तीय तल है। यह थोड़ा सा तिरछा हो गया, इसको यूं बनाइए, ठीक है। यह y डैश, यह x डैश और फिर यह हो गया हमारा x। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है x1 y1, इसको a मान लेते हैं। फिर यहाँ पे कोई बिंदु है हमारी, यहाँ पे हम ले लेते हैं x2 y2, इसको हम b मान लेते हैं। यह एक रेखा है, इसको यहाँ पे कोई बिंदु x y, यह m और यह n अनुपात में विभाजित कर रही है, x y, ठीक है। तो हमें x y निकालनी है। तो देखिए तो हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए, इसको हम यहाँ से, यह सीधा 90 डिग्री पे होता है, आप जानते हैं यह सीधा 90 डिग्री पे होता है, ठीक ना। और फिर इधर से भी यह 90 डिग्री पे यह ऐसे रहता है। फिर इधर से भी देखिए, यहाँ से भी यह 90 डिग्री होता है। फिर यहाँ भी यह परपेंडिकुलर रहता है, x अक्ष के साथ परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखिए y अक्ष के साथ यहाँ परपेंडिकुलर, फिर यहाँ पे y अक्ष के साथ यह परपेंडिकुलर होता है। देखिए अब यहाँ पे यह त्रिभुज और इस त्रिभुज में, ठीक है, यहाँ पे a, यहाँ पे b मान लिए और इसको मान लेते हैं c, ठीक ना। तो हम बारी बारी से देखेंगे। यहाँ पे अब प्रमाण देखिए, प्रमाण हमको क्या निकालना है, पहले यह देख लीजिए। हमको एक्स वाई निकालनी है। क्या निकालनी है? एक्स वाई
निकालनी है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं प्रमाण। पहले त्रिभुज यहाँ पे O मान लेते हैं और फिर यहाँ पे M मान लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज AOM, त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज CMB में, त्रिभुज CMB में यहाँ पे देखिए, यह देखिए तो यहाँ पे यह एक क्या है, एक समझ लीजिए आप इसे कह सकते हैं तिर्यक रेखा। और यहाँ पे देखिए यह और फिर यह क्या है, यह समांतर है, यह भी समांतर है। यहाँ 90 डिग्री है, इस पे परपेंडिकुलर हम खींचे हैं, यानी कि यह समांतर रेखा तीनों है। तो देखिए समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो यह कोण बराबर यह कोण, फिर यहाँ पे 90 डिग्री या फिर इस कोण के बराबर इस कोण को आप ले सकते हैं कि नहीं, यहाँ भी 90 डिग्री हो जाएगी, कोई दिक्कत। तो देखिए हम लिख देंगे कोण CAO बराबर कोण BCM, यह संगत कोण से। अब देखिए यहाँ पे यह हो गया हमारी। फिर उसके बाद कोण O बराबर कोण M, कोण O बराबर कोण M बराबर 90 डिग्री है। अतः AA समरूपता से त्रिभुज यहाँ पे AOM समरूप त्रिभुज CMB। अब देखिए यहाँ पे दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके संगत भुजा भी आपस में समानुपाती होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे यह है AO अब बाई यहाँ पे CM, यहाँ पे मैं लिख देता हूं AO बाई CM बराबर इस भुजा में देखिए CO बाई BM हो सकता है, CO बाई BM बराबर यह हो सकता है AC बाई BC, AC बाई C भी लिखिए या फिर BC लिखिए, या का चिन्ह दे दीजिए। AO देखिए तो बाबू AO यहाँ पे देखिए ध्यान से, AO बराबर हमारा हो सकता है यहाँ से मान लीजिए यह O होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से यह दूरी हम घटा लेंगे। तो यहाँ पे यह दूरी क्या है, x है, और यहाँ पे यह दूरी क्या है, x1 है। यहाँ पे यह दूरी क्या है, x2 है। फिर यहाँ पे देखिए यह दूरी हम ऐसे खींच लेते हैं आगे की तरफ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे यह लंबाई कितनी है, y2 है, और फिर यहाँ पे यह है y, और फिर यहाँ पे यह है y1, ठीक ना। तो अब देखिए मैं आपको लिख रहा हूं AO बराबर मैं लिख सकता हूं, देखिए AO बराबर मैं लिख सकता हूं यहां से यहां तक की दूरी x है, x माइनस x1, तो x माइनस x1 बटा CM बराबर देखिए क्या है, CM यहाँ है देखिए, यानी कि इतना दूरी है, यह इतना दूरी बराबर हमारा x2 माइनस यहाँ पे x लिख सकता हूँ, x2 माइनस x बराबर CO है। देखिए CO कहाँ है, CO यहाँ पे है, CO देख रहे हैं। तो यानी कि CO यानी कि इसमें से हम यहाँ से
यहाँ तक की दूरी घटा लेंगे, यानी कि इतना दूरी कितना है, इतना दूरी में से इतना दूरी हम घटाएंगे तो इतना हमारा बचा रह जाएगा। यहीं से भी आप समझ सकते हैं, यहाँ से इतना दूरी हमको निकालना है तो इतना टोटल दूरी में से इतना दूरी हम घटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊंचाई कितना है, y है, और यहाँ तक की ऊंचाई यहाँ पे देखिए y1 है, तो यहाँ पे y माइनस y1 हो जाएगी, y माइनस y1 और बट्टा यहाँ पे देखिए नीचे वाला में हमारा क्या है, bm है, तो bm यहाँ पे है हमारा, दिख रहा होगा आपको, यानी कि इतना दूरी हमको निकालने के लिए पूरा टोटल में से इतना घटा लेंगे। तो यहाँ तक की ऊंचाई कितना है, y2 है, तो y2 माइनस यहाँ तक का है y2 माइनस y बराबर AC बाई CB। तो देखिए, तो AC बाई CB तो m बाई n हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे m बाई n यह लिख दिया मैं। अब देखिए यहाँ पे बारी बारी से हम इतना बराबर इतना, फिर इतना बराबर इतना लेकर देखेंगे। यहाँ पे देखिए x माइनस x1 बाई x2 माइनस x बराबर m बाई n, यह हो गई। अब इसे हम सोल्व करेंगे, या का चिन्ह दे दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और x वाला एक तरफ हम लेकर जाएंगे। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, n गुना x बराबर nx, फिर माइनस nx1, फिर इसको देखिए, इसको इधर लेकर जाइएगा तो बराबर हो जाएगी mx2 और माइनस mx। ठीक है, यहाँ तक कोई बाबू आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसको एक तरफ कीजिए, यहाँ पे यह m माइनस mx इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, तो यहाँ पे nx और प्लस mx बराबर, यहाँ पे देखिए mx2 और फिर यहाँ यह माइनस में उधर जाएगा तो प्लस nx1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम सूत्र यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए इसमें से x कॉमन हो जाएगी, तो x कॉमन होगी तो क्या बच जाएगी, देखिए यहाँ पे n प्लस m, यह हमारी बच गई, बराबर mx2 प्लस nx1। अब फिर इतना ही रन दीजिए, फिर यहाँ पे या का चिन्ह यहीं पे दे दीजिए। यहाँ पे देखिए x बराबर हो गई, x बराबर यहाँ पे लिखिए x बराबर, यह रन दीजिए mx2 प्लस nx1 बाई, यहाँ पे देखिए यह वाला m प्लस n उधर चला जाएगा, m प्लस n। देखिए तो x बराबर हम क्या लिखे हैं, तो यहाँ पे m1 m2 लिखे हैं, ठीक ना। तो आप n के जगह पर m2 लिख लीजिए और फिर m के जगह पर m1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यदि m अनुपात n बराबर m1 अनुपात m2, तो देखिए जहाँ m है वहाँ पे m1 पुट कर दीजिए और n के जगह पर m2 पुट कर दीजिए, तो हमारी हो जाएगी यहाँ पे x बराबर m1 x2 और प्लस n के जगह पर m2 x1 बाई यहाँ पे m1 प्लस m2 हो जाएगी कि नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे अब मैं y आपको दिखा देता हूँ, y बराबर, अब y वाला यह टर्म है तो इतना बराबर इतना हम लेते हैं। यहाँ पे सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं क्योंकि जगह कम है, तो यहाँ पे n y, फिर उसके बाद
माइनस ny1 बराबर my2 फिर उसके बाद माइनस my, यह आपकी हो गई। अब देखिए y वाला टर्म एक तरफ लेकर आइए तो यहाँ हो जाएगी ny और प्लस my बराबर यहाँ पे है my2 और फिर यहाँ पे माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस ny1। फिर यहाँ पे देखिए या का चिन्ह दे दीजिए, इसमें से y कॉमन हो जाएगा तो बचेगा हमारा n प्लस m बराबर my2 प्लस ny1। फिर यहाँ पे या का चिन्ह दे दीजिए, y बराबर हमारा my2 और प्लस ny1 और बट्टा m प्लस n लिखिए या फिर n प्लस m लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर पुनः m अनुपात n बराबर m1 m2 ले लीजिए, m1 अनुपात m2। तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ पे n के जगह पर m2 पुट कीजिए और m के जगह पर m1 पुट कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे y बराबर m1y2 और प्लस m2y1 और बट्टा m1 प्लस m2, यह आपकी एक्सप्रेशन हो गई। इसी सूत्र के आधार पर हमको यह पूरा एक्सरसाइज 7.2 पढ़ना है। इसका स्पेशल केस भी पढ़ना है। स्पेशल केस अभी थोड़ा देर में बता देते हैं और तब फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं विभाजन सूत्र की विशेष स्थिति। अब देखिए जो विशेष स्थिति होता है उसको हम पढ़ेंगे। एक नंबर में यदि मध्य बिंदु हो, या फिर यहाँ पे लिख दीजिए यदि 1:1 में विभाजित करे यानी मध्य बिंदु 1:1 में विभाजित करेगा किसी भी रेखाखंड को, तो यानी कि वह मध्य बिंदु होगी। अतः मध्य बिंदु बराबर x, y बराबर सूत्र हो जाएगा x1 या x2 प्लस x1 और y यहाँ पे हो जाएगी 2, फिर कुमा y2 प्लस y1 बाई 2। देखिए यह कैसे आया, यहाँ पे m के जगह m1 के जगह पर 1 m1 x2 होता है प्लस m2 x1 होता है, तो एक m1 के जगह पर 1 रखिए, 1 गुना x2 कीजिएगा तो x2 रह जाएगा और 1 गुना x1 कीजिएगा तो x1 रह जाएगी। इस तरह से आप यह सूत्र निकाल सकते हैं। फिर दूसरा होता है यदि k:1 में विभाजित करे तो बिंदु x, y बराबर, देखिए सूत्र पहले लिख देते हैं उसके बाद आपको और अच्छी तरीका से समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे m1 x2 और प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 होता है। फिर कोमा होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, यह आपका सूत्र होता है। अब देखिए m1 के जगह पर k और m2 के जगह पर 1 ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी
m1 के जगह पर k x1, m क्यों लिख दिए, m तो हटाना है, m1 के जगह पर हमको लिखना है, तो k x2 और प्लस m2 के जगह पर 1 और इंटू x1 बाई m1, यहाँ पे m1 न है, होता है m1 प्लस m2, तो देखिए k प्लस 1 हो जाएगी, फिर कॉमा यहाँ पे हो जाएगी m1 के जगह पर k इंटू y2, फिर प्लस 1 y1 और बाई k प्लस 1, यह आपकी होती है। अतः एक्स वाई बराबर यानी निर्देशांक बराबर k x2 प्लस x1 बाई k प्लस 1, फिर कॉमा k y2 और प्लस y1 बाई k प्लस 1, यह आपकी होती है। अब इसी के आधार पे हमको एक्सरसाइज 7.2 पढ़ना है। अब चलिए हम सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हमको दिया है। एक नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, एक नंबर क्वेश्चन हमको दे रहा है, कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे देखिए बिंदु दे दिया है, बिंदु हमको दिया है -1 और -7, फिर उसके बाद दूसरा दिया है 4, -3, यह दिया है, फिर अनुपात दिया है, अनुपात m1 m2, m ऐसे नहीं लिखिए, m1 अनुपात m2 लिख लीजिए, बराबर हमको दे दिया है 2:3, ठीक ना। तो यहाँ पे कह रहा है निर्देशांक, तो निर्देशांक x, y बराबर वाट, यह हमसे पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे पहले लिख लीजिए x1 बराबर -1, y1 बराबर हमारी 7, x2 बराबर 4, y2 बराबर -3। अब सूत्र लिखिए, बिंदु बराबर x, y बराबर, सूत्र लिखिए m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। देखिए अब सूत्र के आधार पर वैल्यू पुट कर दीजिए, x, y बराबर, देखिए m1 कितना है हमारा 2 है, तो 2 गुना x2 हमारा कितना है, देखिए x2 4, फिर यहाँ पे प्लस m2 कितना है बाबू हमारा 3 है, गुना x1 कितना है -1 है, और बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 3, फिर कॉमा m1 कितना है 2 गुना y2 कितना है, देखिए यहाँ पे y2 -3 है, फिर यहाँ पे प्लस m2 कितना है 3 गुना y1 कितना है y1 7 बाई 2 प्लस 3, फिर यहाँ पे बराबर 2 चौका 8, फिर यहाँ पे -3 बाई 5, फिर कॉमा 2 3 6 -6 और प्लस 21 बाई 2 3 5। अब देखिए यहाँ पे बराबर 8 में से 3 गया 5 बाई 5, कॉमा -6 और प्लस 21, तो क्या हो जाएगा आपका 21 में से 6 जाएगा तो 15 बाई 5, काट दीजिए 5 एकम 5 और 5 तिया 15 बराबर 5, 3 आ गई, तो x बराबर
5 और y बराबर 3, तो बिंदु बराबर 5,3, इतना आंसर हो जाएगी। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फिनिश करते हैं। 2 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बिंदु 4, -1 और फिर -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहले देखिए, यहाँ पे हम चित्र बनाकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एक बिंदु है ए और इसका निर्देशांक आपको दे दिया है 4, -1, 4, -1, और यहाँ पे एक दूसरा बिंदु यहाँ पे हम ले लेते हैं बी और इसका निर्देशांक हमको दिया है -2, -3। अब कह रहा है कि इसको सम त्रिभाजित का अर्थ है 3 बराबर भागों में बांटना। तो यानी कि एक हिस्सा हम यहाँ पे ले सकते हैं और फिर एक हिस्सा यहाँ पे ले सकते हैं। इसको मान लेते हैं यहाँ पे P और इसको मान लेते हैं Q। तो देखिए, तो यहाँ पे यह एक हिस्सा 3 हिस्सा में बट गया। तो यानी कि अगर हम P ले लेते हैं तो AP बाई हम PB अगर लेते हैं तो देखिए, तो यह एक हिस्सा और बाई यह 2 हिस्सा। देखिए, तो 2 हिस्सा में हो गया कि नहीं। फिर अगर हमको इसको निकालना है तो AQ बाई QB, तो यह देखिए AQ बाई QB बराबर यह हो गया AQ 2 हिस्सा और बाई QB 1 हिस्सा, यानी कि 2/1 हो जाएगा। इसका AP बाई PB बराबर 1:2, AQ बाई QB बराबर 2:1। ठीक ना। इसी आधार पे हम निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं P बराबर, तो देखिए यहाँ पे यह हो जाएगी, यहाँ पे M1 M2 कितना है 1:2 है। तो देखिए M1 × X2 होता है, सूत्र लिख लीजिए। चलिए यहाँ पे मैं सूत्र लिख देता हूँ, M1X2 + M2X1 बाई M1 + M2, अभी कुछ बंद नहीं कीजिए, कॉमा M1Y2 + M2Y1 बाई M1 + M2 बराबर M1, देखिए यहाँ पे 1 है इसके लिए, बिंदु P के लिए, तो 1 और गुना X2 का वैल्यू देखिए, X2 का वैल्यू यहाँ पे यह है -2, फिर उसके बाद प्लस M2 का वैल्यू 2 और गुना X1 का वैल्यू है 4 और बट्टा 1 + 2, फिर कॉमा यहाँ पे देखिए M1 है 1 और गुना Y2 है, देख लीजिए यहाँ पे Y2 आपका है -3, फिर प्लस M2 है 2 और गुना Y1 है हमारा -1 बाई M1 M2 1 + 2 हमारी हो गई। अब देखिए यहाँ पे -2 और +8 बाई 3, फिर कॉमा -3 और -2 बाई 3, तो बराबर -2 + 8 यानी कि 6/3, कॉमा -3 - 2 यानी कि -5/3 बराबर हो जाएगी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी 2, -5/3। यह हमारी 1 पॉइंट P की आ गई। अब हमको निकालना है इसको, तो 1:1 के आधार पर भी निकाल सकते हैं, या फिर इसको हम यहाँ पे लिख दें AQ/QB बराबर 2:1, इसके आधार पे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए Q X, Y बराबर, यहाँ पे देखिए M2 है, M1 है आपका 2, तो M1 X2, तो X2 है हमारा -2,
तो 2 और गुना -2, फिर प्लस, सीधे लिख देते हैं, और फिर प्लस आपका M1 X2 होता है, तो M1 1 है, और गुना यहाँ पे X1 4 है, और बट्टा 2 + 1, फिर कॉमा, यहाँ पे देखिए आपको M1 Y2, तो M1 है 2, और फिर गुना Y2 है हमारा -3, फिर प्लस यहाँ पे है M1 M2 है 1, और फिर गुना, और फिर आपको Y1 कितना है हमारा -1, और बाई 2 + 1। देखिए यहाँ पे, अतः यहाँ पे देख लीजिए 2 गुना -2 -4, और फिर +4 बाई 3, फिर कॉमा -6, 2 3 6, और फिर -1 बाई 3 बराबर यहाँ पे 0/3, कॉमा -7 बाई 3। तो अब देखिए बराबर 0, -7 बाई 3, इतना हमारी आंसर हो जाएगी। यानी कि एक बिंदु हमारा 0, -7/3 आ गया, और एक बिंदु आ गया यहाँ पे 2, -5/3। इस तरीका से आप बना सकते हैं। तीन नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.1 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD की 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? चलिए यहाँ पे AD का वैल्यू दे दिया है 100। AD का वैल्यू यहाँ पे 100 दिया है। AD बराबर 100 मीटर। आप किताब लेकर देखिए, एक बार क्वेश्चन आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे कुछ इस तरीका से हमारा फिगर दिया है, आप देख सकते हैं, और फिर किताब लेकर देखिएगा तो आपको और बेहतर से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो पहला है निहारिका, AD बराबर 100 मीटर है, तो यहाँ पे निहारिका जो जा रही है, तो वहाँ पे AD के 1/4 भाग, ठीक ना। तो AD यहाँ पे लिख रहे हैं AD का 1/4 भाग, तो AD कितना है? तो 100 का 1/4 बराबर 25, यानी कि 25 मीटर। तो अब निहारिका की स्थिति, तो निहारिका की जो स्थिति है, तो वह X अक्ष से कितना दूर पे है, और फिर Y अक्ष से कितना दूर पे है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यानी कि X अक्ष का यह पॉइंट है, दूसरे लाइन में है, तो यानी कि 2 और कोमा, और यह देखिए यहाँ पे Y अक्ष यानी कि AD में कितना पे गई है, तो 25, यानी कि 2,25 हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है 8वें पंक्ति में एक और दूसरा व्यक्ति दौड़ रहा है,
ठीक ना। तो यहाँ पे कह रहा है प्रीत, प्रीत का यहाँ पे कह रहा है प्रीत, प्रीत की दूरी बराबर AD का 1/5 भाग, तो यानी कि 100 का 1/5, तो यानी कि 20 हो गया, बराबर 20 मीटर। अब प्रीत की स्थिति, प्रीत की स्थिति, ठीक ना। तो प्रीत की स्थिति हो जाएगी, तो x अक्ष है यहाँ पे 8 और कोमा y अक्ष है 20, ठीक ना। यानी कि x निर्देशांक 8 और फिर y निर्देशांक 20। x निर्देशांक जो होती है उसमें हम देखते हैं y अक्ष से, यानी कि यह डंडा से कितना दूर है, तो 8 है, और यह जो है वह x अक्ष से कितना दूर है, तो 20 है। यह हमको निर्देशांक मिल गया। तो अब दूरी पूछ रहा है, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे दूरी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। √x2 कितना है देख लीजिए, यहाँ पे 8 - 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे y2 है आपका, यहाँ पे ले लीजिए 20 - 25 का होल स्क्वायर, बराबर √8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर, फिर प्लस 20 में से 5 गया -5 का होल स्क्वायर, बराबर यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर होगा 36 और फिर प्लस 25। तो देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा, बराबर √6 5 11 और 2 3 5 1 6, यानी कि √61 मीटर। यह हो गया आपका, समझ लीजिए दूरी हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि बीच में एक झंडा या कोई लगाना चाहता है रश्मि, ठीक ना। तो रश्मि के झंडा की स्थिति, तो रश्मि के झंडा की स्थिति बराबर, तो यह मध्य बिंदु हो जाएगी, मध्य बिंदु, ठीक ना। किसके मध्य बिंदु, निहारिका और फिर प्रीत का। यहाँ पे लिख दीजिए कोष्ठ में, निहारिका और प्रीत की, ठीक ना। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x2 + x1/2 और कोमा y2 + y1/2, यह हमारा होता है। x2 देख लीजिए, इसमें 8 + 2/2 और कोमा y2 देखिए, y2 है हमारा 20 + 25, 20 + 25/2, यहाँ पे हो गया 10/2 कोमा 45/2, ठीक ना। तो यह हो गया 5 कोमा 45/2 आंसर। तो यानी कि बीच में जो नीली झंडी की स्थिति, यहाँ पे लिख दीजिए नीली झंडी की स्थिति बराबर 5 कोमा 45/2 आंसर। एक यह आंसर हो गई, और फिर एक यहाँ पे 61 मीटर कहिए, या फिर यहाँ पे मीटर उटर नहीं, हाँ मीटर ही दे रहा है, तो यह मीटर आंसर, एक यह आंसर हो गई। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 4 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को इतना और बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पे देखिए
पहले लिख देते हैं बिंदु दिया है हमको -3 और 10, -3, 10 और फिर एक और बिंदु दिया है 6, -8। यह दोनों बिंदु है को -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करती है, किस अनुपात में विभाजित करती है। तो ऐसा जब भी सवाल आएगा तो आप लिखिएगा कि माना कि k अनुपात 1 में विभाजित करती है, और इस तरीका से आप k का वैल्यू आसानी के साथ निकाल लीजिएगा और आपको वह अनुपात मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं माना कि k अनुपात 1 में विभाजित करती है, और तो सूत्र यह जो होता है x, y बराबर आप पढ़े हैं m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, फिर कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2, यह आप पढ़ें। अब वैल्यू रख दीजिए। तो x, y क्या है, यह है -1, 6 बराबर यहाँ पे m1 के जगह पर हमारा k है, k गुना x2 देखिए क्या है, यहाँ पे 6 है, फिर प्लस m2 कितना है 1 है, और यहाँ पे देखिए 1 है, गुना x1 है हमारा -3 और बट्टा यहाँ पे m1 प्लस m2 k प्लस 1, फिर कॉमा यहाँ पे देखिए m1 y2 है तो m1 k है और गुना y2 है हमारा -8, फिर उसके बाद प्लस m2 देखिए क्या है 1 है और गुना y1 है 10 बट्टा k प्लस 1। यहाँ पे देखिए या का चिन्ह लगा लीजिए, -1, 6 बराबर 6k और फिर यहाँ पे -3/k प्लस 1, कॉमा -8k और फिर प्लस 10/k प्लस 1। अब देखिए x बराबर यह हो गया, y बराबर यह हो गया। तो यहाँ पे देखिए -1 बराबर 6k - 3/k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो -k - 1 बराबर 6k - 3 -k और फिर यहाँ पे -6k बराबर -3 और प्लस 1, -7k बराबर -2, माइनस कट गया, यहाँ पे k बराबर 2/7। यह हमारी एक इतना k बराबर बस इतना आया। तो हम देखिए क्या करेंगे, आंसर यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब हम किस अनुपात में कहे हैं, देखिए यहाँ पे अब हम कहें k अनुपात 1 में विभाजित करती है, तो देखिए यहाँ पे k अनुपात 1 में विभाजित करती है, तो k अनुपात 1 निकालिए। k अनुपात 1 बराबर k के जगह पर है हमारा 2/7 और अनुपात का अर्थ होता है भागा 1 बराबर 2/7 गुना 1/1 बराबर 2/7, यानी कि अनुपात बराबर हमारी हो जाएगी, अनुपात बराबर 2:7 आंसर। या इसको भी आप लेकर बना सकते हैं, इसको भी आप लेकर बनाना चाहिएगा तो 6 बराबर -8k प्लस 10 कर लीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6k + 6 और यहाँ पे बराबर -8k और प्लस 10, तो इधर आएगा 6k और प्लस 8k यानी कि 14k
बराबर यहाँ पे 10 और -6 बराबर 10 - 6 बराबर आपको 4, तो यानी कि 4/14, ठीक ना। -4/14 बराबर आप 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 सते 14, यानी कि उस तरीका से भी 2/7 आएगा। ऐसे आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, यह आसान तरीका है। आप दिल में लाते हुएगा कि हम तो पढ़े M1/M2, तो M1/M2 करके भी हम ला सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमको परेशानी होगी, लेकिन उस तरीका से भी हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे, लेकिन आसान तरीका यही है। देखिए यहाँ पे, माना M1 अनुपात M2 में विभाजित करती है, विभाजित करती है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे -1 और -6 दिया है, तो -1, 6 बराबर M1, देखिए M1 और गुना x2 होता है, तो x2 है हमारा 6, और फिर प्लस यहाँ पे M2 है हमारा, M2 हम ले लेते हैं, और फिर गुना x1 हमारा क्या हो जाती है, x1 है हमारा -3, फिर बटा M1 प्लस M2। तो कोई एक ले लीजिए, x वाला ही आप ले लीजिए, कॉमा यहाँ पे M1 y2 है हमारा -8, फिर उसके बाद प्लस M2 और गुना y1 है हमारा 10, और बाई M1 प्लस M2। तो देखिए, केवल एक हम ले लेते हैं, केवल x वाला, -1 बराबर यहाँ पे 6M1, फिर प्लस गुना माइनस बराबर सीधे माइनस कीजिए, -3M2 और बाई M1 प्लस M2, ठीक है। यहाँ पे इसको इधर भेजिए, तो यहाँ हो जाएगा -M1 और -M2 बराबर 6M1 और -3M2। देखिए यहाँ पे M1 को एक तरफ लेकर आइए, -M1 और -6M1 बराबर -3M2 और यहाँ पे प्लस M2। देखिए -M1 और -6M1, तो -7M1 बराबर -3 और प्लस 1, तो यहाँ पे -2M2, तो माइनस माइनस कट गया नहीं, और यहाँ पे देखिए M1 है और यहाँ पे M2 है, गुना में है, तो बट्टा M2 आ गई, बराबर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे गुना में 7 है, तो बट्टा 7, अतः लिख दीजिए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः M1 अनुपात M2 बराबर 2:7 आंसर। इस तरीका से भी आप बना सकते हैं, दोनों तरीका सही है, आप किसी भी तरीका से बनाइए, आप बना सकते हैं। चलिए, उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फिर इस करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A B को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। चलिए, पहले मैं बिंदु लिख देता हूं। यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे कह रहा है बिंदु जो है वह A बराबर है आपको 1,-5। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है B, दिया है आपको -4 और 5, यह आपको दिया है। अब कह रहा है x अक्ष से विभाजित होता है, तो यहाँ पे देखिए, तो इसको समझिए, x अक्ष से, तो x अक्ष से विभाजित होगा, तो x अक्ष पे
कोई भी बिंदु क्या होती है, x, 0, यानी कि y पॉइंट मिल गया नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे यह x अक्ष से विभाजित हो रही है अतः y निर्देशांक बराबर 0 होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो हमको अनुपात ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं माना कि वह अनुपात M1 M2 लीजिए या फिर K अनुपात 1 लीजिए, आपको जो आसान लगे, जो सुविधा लगे वह ले लीजिए। माना कि वह अनुपात K अनुपात 1 है, ठीक ना। तो देखिए अब हम निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए, तो बिंदु बराबर x, 0 बराबर हो जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए आपको k और फिर k x2 होता है, तो k गुना -4 और फिर प्लस 1 गुना x1, तो 1 और बाई k प्लस 1, फिर कॉमा k और गुना y2 होता है, तो k गुना 5 और प्लस यहाँ पे 1 और गुना -5, यहाँ पे M2 y1 होता है, तो y1 -5 है बाई k प्लस 1। तो अब देखिए यहाँ पे यह वैल्यू हमको मालूम नहीं है, y वाला वैल्यू मालूम है, तो y वाला हम लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे या का चिन्ह अब दे दीजिए, 0 बराबर 5k और फिर -5 और बाई k प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे k प्लस 1 इधर गुना में आएगा 0 के साथ, तो यहाँ 0 हो जाएगा। बराबर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कीजिए, गुना k और प्लस 1 बराबर 5k और -5। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं, यहाँ पे 0 बराबर 5k और -5। यहाँ पे देखिए यह -5 इधर आ जाएगा, तो 5 बराबर 5k, 5 और बाई 5 बराबर k, इधर गुना में इधर आएगा भाग में, 5 एकम 5। और तो यहाँ पे लिख लीजिए k बराबर 1, और तो k अनुपात 1 बराबर 1 अनुपात 1 आंसर, यानी कि किस अनुपात में विभाजित करती है, 1 अनुपात 1 में। यह एक अक्ष किस अनुपात में विभाजित कर रही है उसे, 1 अनुपात 1 में। 6 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे जो दिया है बिंदु हम ले लेते हैं, 1, 2, फिर उसके बाद हमको दिया है 4, y, फिर हमको दिया है x, 6, फिर हमको दिया है 3, 5। यह समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, इसको हम ABCD मान लेते हैं, A, B, C और फिर D। यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह से हमारी होती है। यहाँ पे यह भुजा बराबर यह भुजा, यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यह चीज तो हम जानते हैं। तो देखिए आमने सामने के भुजा हम ले रहे हैं, तो AB बराबर अगर हम CD ले लेते हैं तो यहाँ पे y आ जा रहा है और यहाँ पे x आ जा रहा है, यानी कि x y दो चर में यह
आ जा रहा है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो यह द्विघात में बदल जाएगा, दो चर वाला, तो मुश्किल हो जाएगी। तो देखिए हम इसमें पढ़ रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला नहीं पढ़ रहे हैं, सेक्शन फार्मूला पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक और गुण इसका होता है कि इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि BD का जो मध्य बिंदु होगा वही AC का मध्य बिंदु होगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे AC का मध्य बिंदु बराबर यहाँ पे BD का मध्य बिंदु निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो बराबर भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा BD का मध्य बिंदु बराबर AC का मध्य बिंदु, इस नियम से इसको हम बना लेंगे। देखिए BD का मध्य बिंदु सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, x2 + x1/2 y2 + y1/2। फिर इसका भी यही सूत्र हो जाएगा, x2 + x1/2 y2 + y1/2। तो देखिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए हम BD का निकाल रहे हैं, B का यहाँ पे x है, x2 x + 4/2 y2 देख लीजिए यहाँ पे, अरे यहाँ पे हाँ ठीक है। फिर y2 देखिए यहाँ पे 6 और प्लस y/2। फिर यहाँ पे बराबर इसका देखिए BD ना हमको देखना था जी। देखिए B यह है और D यहाँ पे है, यानी कि 4 + 3 होगा। यहाँ पे x नहीं है, 3 है, 3 + 4, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 + y/2। AC देखिए यहाँ पे A और C, AC का x2 कितना है x और प्लस x1 1/2 यहाँ पे देखिए इसका 6 + 2/2। अब देखिए बारी बारी से यह x हो गया, यह इसके बराबर, यह y वाला हो गया, यह इसके बराबर। तो यहाँ पे 4 3 7/2 5 + y/2 बराबर x + 1/2 6 + 2 8/2, 2 चौका 8। फिर या का चिन्ह दे दीजिए यहाँ पे 7/2 बराबर x + 1/2। x को x के साथ बराबर कीजिए, यहाँ पे 2 से 2 डायरेक्ट मैं काट दूँ, चलिए आपको कहीं परेशानी होगी। तो 7/2 × 2 बराबर x + 1, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 7 और -1 बराबर x, यानी कि x बराबर 6 आ गया। फिर उसके बाद y वाला पुट कर दीजिए, 5 + y/2 बराबर यहाँ पे 4, 5 + y बराबर 4 × 2, यहाँ पे y बराबर 8 - 5 बराबर 3। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि x और y का वैल्यू। तो x बराबर 6 आंसर और y बराबर 3 आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 7 नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र इतना है तथा B के निर्देशांक इतना है। देखिए यहाँ पे पहले फिगर समझिए, एक वृत्त दे दिया है, एक वृत्त हमको दिया है,
इसमें केंद्र का वैल्यू या निर्देशांक दे दिया है। कह रहा है एक निर्देशांक ज्ञात किए जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है, यह वृत्त का एक व्यास है, यह ए है और यह बी है। ए का निर्देशांक हमको नहीं मालूम है और फिर केंद्र का दे दिया है, यहाँ पे केंद्र का दे दिया है हमको। क्या दिया है देखिए, केंद्र 2, और फिर बी का वैल्यू हमको दिया है 1,4 यह हमको दिया है। तो ए बराबर वाट, ए एक्स वाई बराबर वाट, यह हमसे पूछ रहा है। देखिए जो वृत्त का केंद्र होता है यह व्यास का मध्य बिंदु होता है। यहाँ पे कर लीजिए वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है। इसी नियम से यह बन जाएगा। तो यहाँ पे 2,-3 बराबर x2 + x1/2 फिर कोमा y2 + y1/2। देखिए यहाँ पे 2,-3 बराबर x2 कितना है, देखिए यहाँ पे x2 1 है और प्लस x1 कितना है, x ले लेते हैं /2, y2 कितना है, देखिए y2 4 है और प्लस y1 कितना है, y है /2। एक बार x को ले लीजिए और एक बार y को ले लीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए। 2 बराबर 1 + x/2, यहाँ पे 2 दूनी 4 और फिर यह इधर आ जाएगा 4 बराबर 1 + x, 4 - 1 बराबर x। तो x बराबर 4 में से 1 गया 3, आंसर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -3 बराबर 4 + y/2। तो -3 × 2 कीजिएगा तो सीधे मैं लिख दे रहा हूँ -6 बराबर 4 + y, -6 - 4 बराबर y। तो यहाँ पे y बराबर -10। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगी, अतः a x, y बराबर x का वैल्यू 3, -10, आंसर। यही हमसे पूछ रहा है। चलिए उतार लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर हमसे कह रहा है यदि ए और बी क्रमशः इतना और इतना हो तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 AB हो, पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। पहले फिगर इसका बनाइए, फोटो बनाइए। जो जो दिया है पहले मैं लिख देता हूँ। ए बराबर हमको दे दिया है, ए बराबर -2, -2 यह हमको दिया है। और बी बराबर हमको दिया है, बी बराबर हमको दिया है 2, -4 यह हमको दिया है। तो P के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। अब देखिए और एक दिया है AP बराबर 3/7 AB, 3/7 AB हमको दिया है। तो देखिए, तो यहाँ पे पहले फिगर देखिए, यह हो गया A और यह हो गया हमारा B। यहाँ पे AP है, यहाँ पे P है, ठीक ना। तो यह जो वैल्यू है AP, तो देखिए तो यहाँ पे अब AP × अनुपात PB हमको निकालना है, ठीक ना। तब हम P का निर्देशांक निकाल पाएंगे। तो लेकिन हमको सीधा नहीं दिया है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके दिया है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। AB के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे
इतना हमको दिया है AP बराबर 3/7 AB। 7 को इधर लेकर आइए, 7AP बराबर 3AB। ठीक है, अब AB के बदला में हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए 7AP बराबर 3 इंटू AB के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे AP प्लस PB, AP प्लस PB यह हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7AP बराबर 3AP और प्लस 3PB। तो 7AP और माइनस 3AP बराबर 3PB। तो देखिए यहाँ पे हो गया 7 में से 3 गया, 4AP बराबर 3PB। तो यहाँ पे देखिए AP है और यहाँ पे गुना में है PB, तो इधर बट्टा PB बराबर 3 और यह गुना में इधर 4 7 क्यों लिख दे रहे हैं 4। तो अतः लिख लीजिए AP अनुपात PB बराबर 3:4। M1 अनुपात M2 हमारी निकल गई। यही हमसे पूछ रहा है कि P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो P के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे P x, y बराबर निकाल लीजिए। यहाँ पे M1 कितना है 3 गुना x2 कितना है 2 प्लस M2 कितना है 4 गुना x1 कितना है -2 और y यहाँ पे 3 प्लस 4, फिर यहाँ पे कोमा M1 3 और गुना y2 -4, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे देखिए 4 गुना y1 -2 और y 4 3 7। अब देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं Px, y बराबर 3 दूनी 6 और -4 दूनी 8 y 4 3 7, फिर कोमा 4 3 12 -12 और फिर यहाँ पे 4 गुना आपको -2 है तो यानी कि -8/7। तो यहाँ पे -2/7 फिर कोमा यहाँ पे -20/7। तो यह हमारी P बराबर P यानी x, y बराबर -2/7 और फिर -20/7। यह आपकी आंसर हो जाएगी। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। फिगर आप बनाइएगा, एक एक क्वेश्चन आपका जल्दी जल्दी बन जाएगा और समझ में भी आएगा। फिगर पहले आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत ही आसान है, पहले फिगर बना लीजिए। यहाँ पे यह है A और यहाँ है B। A का निर्देशांक हमको दिया है -2 और फिर यहाँ पे 2 -2, और फिर B की निर्देशांक हमको दिया है 2,8। अब देखिए कह रहा है कि इसको 4 बराबर भागों में, तो देखिए एक बीच वाला हम निकाल लेंगे तो 2 भाग में, और फिर इसका भी बीच वाला निकाल लेंगे, इसका भी बीच वाला निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं M और यहाँ पे N और फिर यहाँ पे O बिंदु निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे N बराबर मध्य बिंदु किसका AB का देखिए निकाल लीजिए N x, y बराबर x2 + x1
2 प्लस -2 बाई यहाँ पे 2 और फिर कोमा। सूत्र नहीं लिखे हैं तो घबराइएगा नहीं, चलिए अगले वाले में लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, फिर कोमा 8 और प्लस यहाँ पे 2 बाई 2। अब देखिए बराबर 2 - 2 बाई 2 फिर कोमा 10 बाई 2, 2 पचे 10 और फिर यहाँ पे 0 बाई 2 कोमा 5, एक यहाँ पे आ गई। फिर उसके बाद ए और एन का मध्य बिंदु, यहाँ पे एम बराबर लिख देते हैं, एम बराबर ए एन का मध्य बिंदु। तो देखिए मध्य बिंदु का सूत्र लिखिए, x2 प्लस x1 बाई 2 कोमा y2 प्लस y1 बाई 2। तो देखिए यहाँ पे ए का तो वैल्यू हमको मालूम है, यानी कि पॉइंट, तो और फिर यहाँ पे बी हमारा हो गया यहाँ पे एन, तो यहाँ पे क्या है हमारा 0 है, ठीक ना। यहाँ पे बराबर देकर लिख लीजिए, 0 बाई 2 का अर्थ क्या हो जाएगा 0,5, यानी कि 0 और प्लस -2 बाई 2 फिर कोमा y2 है हमारा, देखिए यहाँ पे 5 और प्लस इसमें है 2 बाई 2, तो यहाँ पे देख लीजिए -2 बाई 2 फिर कोमा 7 बाई 2, कट जाएगा एक मत में, तो हमारी हो जाएगी -1,7 बाई 2 आंसर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए m और n निकल गई, अब o, तो o x, y बराबर nb का मध्य बिंदु nb देख लीजिए, n का वैल्यू हमारे पास यहाँ है, यहाँ पे हम निकाले हैं 0,5 और इसका 2,8 है। तो देखिए यहाँ पे 2 का वैल्यू आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 और प्लस यहाँ पे 0 बाई 2 और फिर y का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे 8 और प्लस 5 बाई 2। तो देखिए यहाँ पे बराबर 2 बाई 2 फिर कोमा 13 बाई 2, 2 से 2 कट गया एक मत में, 1,13 बाई 2, यह हो गया OXY, ठीक ना आंसर। तो सिलसिलवार अगर लिखना है तो लिख दीजिए, सिलसिलवार पहले यह रहेगा M, तो बिंदु बराबर लिख दीजिए, बिंदु बराबर -1,7 बाई 2 फिर कोमा यहाँ पे n देख लीजिए 0,5 और फिर दूसरा 1,13 बाई 2 आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इतना में बन जाएगा कि नहीं। 10 नंबर को रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतना और इतना है। यहाँ पे संकेत कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना उसके विकर्णों का गुणनफल। चलिए ठीक है, यहाँ पे विकर्ण यहाँ पे शीर्ष दे दिया है 10 नंबर। समचतुर्भुज जो होता है, एक चतुर्भुज ऐसा होता है जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे शीर्ष जो दिया है हमको वह पहले लिख देते हैं, शीर्ष 3,0 फिर उसके बाद 4,5 फिर उसके बाद एक दिया यह A हो गया, यह B हो गया, फिर यहाँ पे हम C लिख लेते हैं, यहाँ पे -1 और फिर ,4 यह हो गया C, और फिर उसके बाद D कितना दिया है -2, -1 यह हो गया D, ठीक है ना।
तो यहाँ पे विकर्ण की लंबाई हम निकाल लेंगे, तब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले विकर्ण निकालिए, विकर्ण AC, विकर्ण AC बराबर यहाँ पे A है और यहाँ पे C है, तो डिस्टेंस फार्मूला से निकालिए, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 है आपका यहाँ पे -1 और फिर -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है यहाँ पे 4 और -0 का होल स्क्वायर बराबर, डायरेक्ट कीजिए, -3 - 1 यानी कि -4 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 16 और फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे हो जाएगा √32, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 नहीं 4 हो जाएगा, ऐसे लिखिए, आपको समझा देते हैं। 16 गुना 2 लिख सकते हैं आप 32 के बदला में। तो देखिए 16 का वर्गमूल 4 और फिर यहाँ पे √2, यह आ गया AC। फिर उसके बाद यहाँ पे निकालिए BD बराबर, सूत्र भी एक बार डाल दीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, यहाँ पे देखिए b कहाँ है, b और d यानी -2 और -4, -2 - 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है, यहाँ पे देखिए -1 और -5, -1 - 5 का होल स्क्वायर बराबर -4 और -2 यह हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर और फिर प्लस -6 का होल स्क्वायर बराबर √36 और प्लस 36। यहाँ पे देखिए यह हो गया √72, यहाँ पे हम लिख सकते हैं √36 गुना 2, तो 36 का 6 और √2 आ गया हमारा मात्रक। अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्ण का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, यह आपका हो जाएगा। तो 1/2 गुना विकर्ण देखिए कितना कितना है, तो विकर्ण हम AC और गुना BD लिख देते हैं, 1/2 और गुना AC का वैल्यू देखिए यहाँ पे लाए हैं 4√2 और गुना BD का 6√2, देखिए 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 बचा, 6 दूनी 12 और गुना √2 गुना √2, तो √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 12 गुना 2 बराबर 24 वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, या स्क्वायर मात्रक भी आप लिख सकते हैं। चलिए आपका यह चैप्टर एक्सरसाइज 7.2 खत्म हुआ। अगला एक्सरसाइज है हम लोग का 7.3, जिसमें हमें पढ़ना है त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।